ये कहानी किसी साधारण ऋषि की नहीं है। ये कहानी उस गुरु की है जिसके विद्या से देवता डरते थे, जिसके मंत्रों से मृत्यु भी पीछे हट जाती थी और जिसे स्वयं महादेव ने वो ज्ञान दिया जो मृत को जीवित कर सकता था। फिर भी वो गुरु देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु बना। ये कहानी उस सवाल की है जो आज भी अधूरा है कि अगर ज्ञान सबसे बड़ा धर्म तो ज्ञानवान को ही आखिर ठुकराया क्यों गया। ये कहानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की है, एक ऐसे ब्राह्मण की जिसने वेदों में जन्म लिया, तप में खुद को गलाया और ज्ञान में देवताओं से भी आगे निकल गया। लेकिन फिर भी उसे देवताओं की सभा ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए नहीं कि वो अयोग्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी पहचान सत्ता को असहज करती थी। यही वो बिंदु है जहां पर धर्म और सत्ता अलग अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं। इतिहास अक्सर देव और असुरों को अच्छाई और बुराई की सीधी रेखा में बांट देता है। हम देवताओं को धर्म और असुरों को अधर्म, लेकिन शुक्राचार्य की कथा इस सरल रेखा को तोड़ देती है। यह कथा बताती है कि धर्म हमेशा सत्य का नहीं, कई बार सत्ता का भी मुखौटा होता है। जब तक ज्ञान सत्ता के लिए उपयोगी है वो पूजनीय है, और जैसे ही वो ज्ञान सवाल पूछने लगता है व्यवस्था उसे खारिज कर देती है। शुक्राचार्य ने देवताओं से युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जन्मजात अधर्मी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि देवता स्वयं को ही धर्म मानने लगे थे। उन्होंने उन लोगों का पक्ष लिया जिन्हें हर युद्ध में हारने के लिए छोड़ दिया गया। यही कारण है कि शुक्राचार्य केवल पौराणिक पात्र नहीं है, वो एक विचार है। वह प्रश्न है कि क्या धर्म हमेशा विजेता के साथ होता है? क्या सत्य वही है जो सिर्फ सत्ता कहे? शुक्राचार्य की कहानी में देव हैं, असुर हैं, शिव हैं, इंद्र हैं, प्रेम है, मोह है, मृत्यु है और पुनर्जन्म है। लेकिन सबसे ऊपर है एक गुरु जो सब कुछ जानते हुए भी सबसे कठिन सत्य से हार गया। यही कारण है कि शुक्राचार्य की कहानी आज भी जिंदा है। इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे भक्ति बुक चैनल से जरूर जुड़िएगा। आपका जुड़ना हमारी ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा। ये रिश्ता मजबूत होगा और ऐसी तमाम और कहानियां हम आप तक पहुंचा सकेंगे। अब शुरू से शुरू करते हैं शुक्राचार्य के बारे में। शुक्राचार्य का जन्म किसी दैत्य लोक में नहीं हुआ था। ना उनका बचपन किसी हिंसा में बीता, ना धर्म में। वे महर्षि भृगु के पुत्र थे, वही भृगु जिन्हें सप्त ऋषियों में स्थान मिला, जिनका नाम वेद, यज्ञ और ब्रह्मज्ञान की परंपरा से जुड़ा है। उनकी माता काव्या थी, जिन्हें काव्य माता कहा जाता है। ये एक ऐसा ब्राह्मण परिवार था जहां धन का कोई महत्व नहीं था। तप, संयम और विद्या ही जीवन का केंद्र थे। यहीं से उस बालक का निर्माण हुआ जिसे आगे चलकर इतिहास दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से जानने वाला था। इनके बचपन का नाम उष्णा था। बचपन से ही इनमें असाधारण जिज्ञासा थी। वो केवल मंत्र रटते नहीं थे, उसके अर्थ को जीवन में उतारना चाहते थे। वे प्रश्न पूछते थे, ऐसे प्रश्न जो गुरु को भी ठहरकर सोचने पर मजबूर कर दें। जहां दूसरे शिष्य उत्तर खोजते थे, वहीं उष्णा कारण खोजते थे। यही गुण उन्हें बाकी लोगों से अलग कर रहा था और यही गुण आगे चलकर उनके लिए भारी भी पड़ा। उष्णा को शिक्षा के लिए उस युग के सबसे प्रतिष्ठित गुरुकुल अंगिरस ऋषि के आश्रम भेजा गया। यही वो आश्रम था जहां देवताओं और ऋषियों के पुत्र शिक्षा पाते थे। यहां पर विद्या केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, नीति, व्यवहार और सत्ता की समझ भी सिखाई जाती थी। इसी आश्रम में दो तेजस्वी शिष्य एक साथ बढ़े, एक भृगुपुत्र उष्णा और दूसरे अंगिरस पुत्र बृहस्पति। ये दोनों आपस में प्रतियोगी थे, लेकिन वैर नहीं थी। दोनों धर्म में विश्वास रखते थे, लेकिन अंतर साफ था। उष्णा विषयों को गहराई से समझते थे। नीति, तर्क और रणनीति में उनकी पकड़ असाधारण थी। बृहस्पति भी विद्वान थे, पर उष्णा की तुलना में थोड़े धीमे थे। यही अंतर धीरे धीरे उष्णा के भीतर एक टीस बन गया, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा कि ज्ञान में आगे होने के बावजूद उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा था जो बृहस्पति को मिल रहा था। उष्णा ने देखा कि गुरु अंगिरस अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति स्वाभाविक झुकाव रखते थे। ये झुकाव जानबूझकर किया गया पक्षपात नहीं था, लेकिन एक प्रतिभाशाली शिष्य के लिए इतना काफी होता है कि वह स्वयं को उपेक्षित महसूस करे। सम्मान हर बार केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से भी झलकता है।
और यही व्यवहार उष्णा के मन में प्रश्न बनकर उभरने लगा। एक दिन उष्णा ने साहस कर वो प्रश्न पूछ लिया कि गुरुदेव, जब विद्या में मैं भी समान हूं तो फिर सम्मान में ये अंतर क्यों? गुरु अंगिरस ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि गुरु के लिए सभी शिष्य समान हैं। ये उत्तर सही था पर पर्याप्त नहीं, क्योंकि जो शिष्य स्वयं को अनदेखा महसूस कर रहा हो उसके लिए निष्पक्षता का आश्वासन भी खाली लगने लगता है। यही पहली बार उष्णा ने यह समझा कि ज्ञान अकेले सत्ता नहीं दिलाता, संबंध, वंश और स्वीकार्यता भी उतने ही निर्णायक होते हैं। यही विचार आगे चलकर उष्णा की पूरी दिशा बदलने वाला था। यह क्षण किसी क्रोध का विस्फोट नहीं, बल्कि भीतर से जन्मी निराशा का परिणाम था। इसी मन स्थिति में उष्णा ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर शिक्षा को ग्रहण किया। वहां पर केवल वेद नहीं पढ़े, बल्कि तंत्र, औषधि, राजनीति और व्यवहारिक नीति का भी गहन अध्ययन किया। वे अब केवल ऋषि नहीं थे, वे रणनीतिक सोच वाले आचार्य बन चुके थे। इसी दौरान उनके भीतर एक इच्छा प्रबल होने लगी, देवताओं के गुरु बनने की इच्छा। उन्हें लगता था कि यदि देवता उनके ज्ञान को स्वीकार कर लें तो धर्म और सत्ता दोनों संतुलित हो सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ वो इंद्रलोक पहुंचे। इंद्र सभा में देवगुरु के पद पर विचार भी हुआ। सब जानते थे कि विद्या में उष्णा बृहस्पति से आगे है, लेकिन निर्णय ज्ञान पर नहीं हुआ, निर्णय संबंध पर हुआ। इंद्र ने अपने मित्र बृहस्पति को देवगुरु घोषित कर दिया और फिर वो वाक्य बोला गया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी कि उष्णा की माता दैत्य कुल से है, इसलिए वो देवताओं के गुरु कभी नहीं बन सकते। ये केवल अपमान नहीं था, ये पूरे ज्ञान पर लगाया गया कलंक था। उसी दिन उष्णा ने देवताओं से मुख मोड़ लिया और पाताल लोक की तरफ प्रस्थान कर लिया, और वहीं पर उष्णा समाप्त हो गए और यहीं से जन्म होता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। पाताल लोक पहुंचते ही शुक्राचार्य को पहली बार यह स्पष्ट दिखा कि देव और असुर के बीच का अंतर जन्म का नहीं, व्यवस्था का परिणाम है। असुर किसी नैतिक पतन के कारण नहीं हारते थे, वे हर बार इसलिए हारते थे क्योंकि नियम उनके लिए बने ही नहीं थे। युद्ध भूमि में उनका पराक्रम देवताओं से कम नहीं था, तप, शौर्य और बलिदान में भी वो कहीं पीछे नहीं थे। लेकिन हर युद्ध के अंत में एक ही दृश्य दोहराया जाता, असुरों की चिताएं और देवताओं का विजय उत्सव। कारण एक ही था, अमृत। देवता मरते नहीं थे और जो नहीं मरता वो हारता भी नहीं। शुक्राचार्य के लिए यह धर्म नहीं था, यह सत्ता का गणित था। उन्होंने पहली बार असुरों से कहा कि हार तुम्हारी कमजोरी नहीं, व्यवस्था की बेईमानी है। जब एक पक्ष के लिए मृत्यु स्थायी हो और दूसरे पक्ष के लिए अस्थायी, तो युद्ध केवल एक नाटक रह जाता है। यहीं से शुक्राचार्य केवल मंत्रदाता गुरु नहीं रहे, वे असुर चेतना के शिल्पकार बने। उन्होंने अस्त्रों से पहले सोच बदलने पर जोर दिया। असुरों को समझाया कि शक्ति का अर्थ केवल आक्रमण नहीं, धैर्य, प्रतीक्षा और सही समय भी होता है। धीरे धीरे असुर समाज का चरित्र बदलने लगा। व्यक्तिगत वीरता के स्थान पर सामूहिक रणनीति सामने आई। बलि जैसे राजा केवल युद्ध प्रिय नहीं रहे, वे शासन और संतुलन समझने लगे। हिरण्याकश्यप का क्रोध भी अब केवल आवेग नहीं रहा, उसमें योजना और उद्देश्य जुड़ने लगा। लेकिन फिर भी हर युद्ध के परिणाम वही रहते, असुर मरते, देव लौट जाते। यही वो क्षण था जब शुक्राचार्य ने पहली बार खुले शब्दों में कहा कि ये युद्ध नहीं है, ये छल है। यहीं से उनके भीतर वो विद्रोह जन्मा जिसने सृष्टि के नियमों को चुनौती दिलाई। उन्होंने तय किया कि यदि अमृत देवताओं की सबसे बड़ी ताकत है, तो असुरों के पास भी मृत्यु को परास्त करने का मार्ग होना चाहिए। यही विचार उन्हें उस विद्या की ओर ले गया जिसे स्वयं मृत्यु भी चुनौती मानती थी, संजीवनी विद्या। शुक्राचार्य जानते थे कि यह विद्या वेदों, शास्त्रों और यज्ञों से नहीं मिलेगी। यह केवल उसी से मिल सकती है जो स्वयं विनाश और पुनर्जन्म का स्वामी है, और वो है महादेव। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, कोई प्रदर्शन नहीं किया, तपस्या को मौन बनाया। कहा जाता है कि एक वृक्ष की शाखा से उल्टे लटककर नीचे जलती अग्नि के विषैले धुएं को श्वास में लेते हुए वर्षों तक शुक्राचार्य तप करने लगे। उनका शरीर गलता गया, रक्त बहता गया, लेकिन संकल्प नहीं टूटा। यह तप केवल विद्या पाने का नहीं था, यह व्यवस्था को चुनौती देने का तप था। इंद्र ने इस खतरे को भांप लिया था। पहले प्रकृति को भेजा, आंधियां हुई, वर्षा हुई, भूकंप आया, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो मोह को भेजा, अप्सराओं को भेजा।
अंततः अपनी पुत्री जयंती को भेजा, जो केवल सौंदर्य नहीं बल्कि बुद्धि और चतुराई में भी प्रखर थी। जयंती हर सीमा तक गई, यहां तक कि उसने अग्नि में विष मिला दिया। धुएं ने शुक्राचार्य के शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली। जयंती अपराध बोध में टूट गई और वापस लौट आई, और अंततः भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने तब से प्रसन्न होकर संजीवनी विद्या दी, हालांकि साथ में चेतावनी भी दी कि यह विद्या संतुलन के लिए है, सत्ता के लिए नहीं। शुक्राचार्य ने वचन दिया, लेकिन इतिहास गवाह है कि युद्ध में वचन अक्सर परिस्थितियों के नीचे दब जाते हैं। संजीवनी विद्या के बाद युद्ध का स्वरूप बदल गया। अब असुर भी मरकर लौट आते। देव अमृत से लौटते थे, असुर संजीवनी से। मृत्यु का नियम अर्थहीन होने लगा था। युद्ध अनंत हो गया था और सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। यही वो क्षण था जब देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से गुहार लगाई। संतुलन को टूटता देख भगवान शिव क्रोधित हुए और शुक्राचार्य को निगल लिया। शिव के उदर में ना समय था, ना दिशा, केवल मौन। वहीं शुक्राचार्य ने पहली बार यह समझा कि अन्याय से लड़ते लड़ते वे स्वयं व्यवस्था के लिए खतरा बन गए थे। अंततः माता पार्वती के हस्तक्षेप से भगवान शिव शांत हुए और शुक्राचार्य शुक्र रूप में बाहर लौटे। वे लौटे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। वे अब जानते थे कि शक्ति का प्रयोग जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसकी सीमा। संजीवनी विद्या के बाद देवताओं को भी स्पष्ट हो गया था, युद्ध केवल शक्ति का प्रश्न नहीं है। जब मृत्यु भी पराजय नहीं रही, तब विजय का अर्थ समाप्त हो गया। अमृत और संजीवनी, इन दोनों ने मिलकर युद्ध को अनंत बना दिया था। देवताओं ने पहली बार स्वीकार किया कि यदि यह स्थिति बनी रही तो ना देव बचेंगे ना असुर, केवल युद्ध बचेगा। और यहीं से देवताओं ने भी अस्त्र की जगह रणनीति बदली। देवगुरु बृहस्पति ये जानते थे कि जिस विद्या को बल से नहीं छीना जा सकता, उसे विश्वास से पाया जा सकता है। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को बुलाया। यह आदेश कोई साधारण आज्ञा नहीं थी, ये पुत्र को शत्रु के घर भेजने का निर्णय था, जहां हर सांस संदेह से भरी थी। कच्छ ने भी कोई प्रश्न नहीं किया। उसने अपना देवत्व, अपना अहंकार और अपनी पहचान सब कुछ उतार दिया और एक साधारण ब्राह्मण शिष्य बनकर शुक्राचार्य के आश्रम में प्रवेश किया। शुक्राचार्य ने उसे देखा पर परखा नहीं, न कुल पूछा न उद्देश्य। ज्ञान के सामने हमेशा व्यक्ति को रखा, पहचान को नहीं। यही शुक्राचार्य का धर्म था और यही उनकी त्रासदी। कच्छ वर्षों तक उनके आश्रम में रहा। उसने लकड़ियां काटी, गौ चराई, गुरु के चरण धोए, मौन रखा, अपमान सहा, और वो शिष्य नहीं तब बन गया। उसी आश्रम में देवयानी रहती थी, जो शुक्राचार्य की पुत्री थी। देवयानी ने कच्छ में वो देखा जो उन्हें असुर युवकों में नहीं दिखा था, और वो था संयम। सत्ता के बीच पला हुआ ये युवक सत्ता से मुक्त दिखाई दे रहा था। उसका मौन, उसका धैर्य, उसका झुकाव धीरे धीरे देवयानी के भीतर उतर रहा था। ये प्रेम सहज नहीं था, ये राजनीति की छाया में जन्मा प्रेम था, इसलिए उसका भविष्य भी विषाक्त था। असुरों को जब ये बात पता चली कि देवताओं का पुत्र उनके गुरु के सानिध्य में है, तो भय ने विवेक को हराया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि गुरु का विश्वास टूटेगा, बल्कि केवल ये सोचा कि यदि संजीवनी विद्या देवताओं तक पहुंच गई तो वो सदा के लिए हार जाएंगे, और कच्छ की हत्या कर दी गई। देवयानी का विलाप आश्रम में गूंज उठा और शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र से कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। ये क्रम बार बार दोहराया गया। हर बार कच्छ मारा जाता, हर बार जीवित होता, हर बार गुरु की विद्या और मजबूत होती गई, और हर बार असुरों का भय गहरा होता गया। अंततः वो किया गया जिसकी कल्पना भी अधर्म थी। कच्छ को जलाकर मार दिया गया और उसकी राख गुरु के पेय में मिला दी गई। अब गुरु के सामने कोई शास्त्र नहीं था, केवल धर्म संकट था। यदि मंत्र बोला जाता तो शिष्य जीवित होता, लेकिन गुरु मर जाता। यदि मौन रखा जाता तो पुत्री टूट जाती। यह वो गुरु थे जिन्होंने मृत्यु को चुनौती दी थी, पर आज वो प्रेम और कर्तव्य के बीच में खड़े थे। देवयानी के आंसू भारी पड़े और शुक्राचार्य ने इसके बाद मंत्र पढ़ना शुरू किया। कच्छ जीवित हो गया और उसी क्षण वो गुरु जिसने मृत्यु को हराया, वो स्वयं मृत्यु में प्रवेश कर गया। ये मृत्यु केवल देह की मृत्यु नहीं थी, ये उस भ्रम की मृत्यु थी कि ज्ञान मनुष्य को सर्वज्ञ बना देता है। कच्छ ने गुरु को प्रणाम किया और लौटने लगा। देवयानी ने विवाह का प्रस्ताव रखा, प्रेम से नहीं, अधिकार से। कच्छ ने मना किया। उसने कहा यह संबंध धर्म के विरुद्ध है। यही प्रेम अपमान में बदल गया और देवयानी ने श्राप दिया कि कच्छ जब भी संजीवनी विद्या चाहेगा वो उसे भूल जाएगा। कच्छ ने भी श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वो जानता था कि जो ज्ञान छल से पाया जाए वो स्मृति के योग्य नहीं होता। अंततः कच्छ ने गुरु के प्रति अंतिम कर्तव्य निभाया और संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को पुनर्जीवित कर दिया।
गुरु लौट आए, पर पहले जैसे नहीं। अब वो जानते थे कि मृत्यु को मन से हराया जा सकता है, लेकिन मोह को नहीं। और यहीं से जो बचता है वो सबसे कठिन प्रश्न है। शुक्राचार्य कथा यहां समाप्त नहीं होती, यहां से प्रश्न शुरू होते हैं कि क्या अन्याय के विरुद्ध लड़ना हमेशा धर्म होता है, या कभी कभी वही संघर्ष स्वयं अन्याय बन जाता है? क्या ज्ञान निष्पक्ष होता है, या उसे धारण करने वाले का मन उसे रंग देता है? शुक्राचार्य ने असुरों को न्याय दिलाने के लिए संजीवनी पाई, लेकिन उसी विद्या ने सृष्टि का संतुलन हिलाया। उन्होंने शिष्य को बिना देखे पहचाने स्वीकार किया, लेकिन उसे विश्वास ने उन्हें छल का शिकार बनाया। उन्होंने मृत्यु को तो हरा दिया, पर वो मुंह से हार गए। और शायद शुक्राचार्य की कथा का सबसे बड़ा सत्य भी यही है। ज्ञान सबसे शक्तिशाली अस्त्र नहीं, विवेक है। क्योंकि ज्ञान बिना विवेक के वही करता है जो मृत्यु और संजीवनी ने किया। मृत्यु को हराकर जीवन का अर्थ छीना गया। और शायद इसीलिए हर युग में शुक्राचार्य जरूरी होते हैं, लेकिन हर युग में सबसे ज्यादा उन्हें ही अकेला होना पड़ता है। ये कहानी शुक्राचार्य की थी। वो शुक्राचार्य जिन्हें आप सही और गलत के स्पष्ट दायरे में नहीं बांट सकते, जैसे हम मानवों ने दैत्य और देवताओं को बांट रखा है। और यही सोचने को मजबूर करता है कि क्या इतिहास कई बार उनकी कहानी भी होती है जिन्होंने उसे लिखा है? सोचिएगा, बड़ा गहरा सवाल है। और जाते जाते भक्ति बुक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा आपका रिश्ता और प्रगाढ़ हो सके और मजबूत हो सके। ओम नमः शिवाय।